कल विभव प्रवणता तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। कक्षा 12 का पार्ट सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो विभव प्रवणता क्या थी? विभव दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अब इसमें संबंध निकालने के लिए माना एक अल्पधन परीक्षण आवेश Q0 वैद्युत क्षेत्र E में, जो वैद्युत क्षेत्र E है ये प्लस Q आवेश जो O पर स्थित इसके कारण उत्पन्न हुआ है, E में बिंदु B पर स्थित है। ठीक है, अब इसे बिंदु B से A तक ले जाया जाता है, तब आवेश Q पर एक बल कार्य करता है और बल की दिशा क्षेत्र की दिशा में होती है। ठीक है, अब ये बल F बराबर होगा Q0 E। Q0 E क्यों होगा? क्योंकि E बराबर फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं F अपॉन Q, तो F बराबर हो जाएगा EQ, तो F का मान हो जाएगा Q0 E। इसको डाल दिया समीकरण 1। अतः आवेश Q0 को B से A तक ले जाने में F के विरुद्ध किया गया कार्य। चूँकि बल F जो है इस दिशा में लग रहा, हम आवेश को इस दिशा में ले जा रहे, इसलिए इसको ऋणात्मक लेते हैं। किया गया कार्य डेल्टा W, चूँकि सूक्ष्म दूरी डेल्टा x स्थापित कर रहे हैं तो कार्य भी सूक्ष्म होगा। डेल्टा W बराबर F इंटू माइनस डेल्टा x। F का मान था Q0 E, तो डेल्टा W बराबर Q0 E माइनस डेल्टा x। ठीक, तो डेल्टा W अपॉन Q0 बराबर E इंटू माइनस डेल्टा x। इसको डाल दिया समीकरण। तो अब हमको पता है कि W अपान Q क्या होता है? विभव। W अपान Q है विभव, तो ये हो गया विभव। इधर है E माइनस डेल्टा x, तो इसको हम डेल्टा V लिख सकते हैं। तो डेल्टा V बराबर डेल्टा W अपान Q0। अब समीकरण 2 व 3 से E डेल्टा x बराबर डेल्टा V, या E बराबर लिख सकते हैं माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x, और माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x क्या होता है? विभव प्रवणता। कल बता चुके थे कि दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो यही हमारा विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। ठीक है, अतः वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर को डेल्टा V अपान डेल्टा x, डेल्टा V है विभव, विभव का मात्रक वोल्ट और डेल्टा x का मात्रक यानी दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा विमा ml T-3A-1 होती है। ठीक, अब आगे देखते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। यानी आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है या वह उस कार्य के बराबर होती है जो उन्हें अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। नंबर फर्स्ट है दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। यहाँ पर केवल दो बिंदु आवेश हैं, तो माना प्लस Q1 व प्लस Q2 दो बिंदु आवेश हैं। यानी यह एक निकाय है AB जिसमें प्लस Q1 व प्लस Q2 के आवेश हैं तथा उनके बीच की दूरी R है। अब मान लेते हैं Q2 B पर न होकर अनंत पर है, तब Q1 के कारण B पर विभव, यहाँ पर ये आवेश Q2 नहीं है, यहाँ पर ये अनंत पर स्थित, तो Q1 के कारण B पर विभव वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R। Q2 के अनंत से B पर लाने में किया गया कार्य, चूँकि V बराबर होता है
W अपान Q, यानी किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। जब V बराबर W अपान Q है तो W बराबर VQ भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या क्या Q2 के अनंत से B पर लाने में किया गया कार्य, तो W बराबर हो जाएगा VQ2। अब V का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही रख दिया, तथा Q2 का मान Q2 है। यह कार्य ही निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। तो U बराबर W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। अब यदि 2 से अधिक आवेश हो तब क्या होगा, तो यहाँ पर वही किया गया, यदि 2 से अधिक आवेश है तो मान लिया 2 से अधिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा उनके संभव 2 आवेशों के निकायों की स्थितिज ऊर्जाओं के योगफल के बराबर होते हैं। यानी पहले प्लस हमने 3 आवेश मान लिए, प्लस Q1 प्लस Q2 अब माइनस Q3, तो Q1 Q2 के बीच स्थितिज ऊर्जा, Q2 Q3 के बीच स्थितिज ऊर्जा, Q3 Q4 के बीच स्थितिज ऊर्जाओं के योग के बराबर होगा, तथा इनके बीच की दूरियां मान लें क्रमशः Q1 Q2 के बीच की दूरी R12, Q2 Q3 के बीच की दूरी R23 और Q1 Q3 के बीच की दूरी R13। तो इनकी स्थितिज ऊर्जा अलग अलग हो जाएंगी। U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 के बीच Q1 Q2 बटे R12, Q2 Q3 के बीच Q2 माइनस Q3 बटे R23, Q1 Q3 के बीच Q1 माइनस Q3 बटे R13। पूरे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल जाएगा, तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 माइनस Q2 Q3 बटे R23 माइनस Q1 Q3 बटे R13। फिर बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। अब बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा 2 तरीके से निकाली जाती है, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा तथा 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो पहले देखते हैं एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। जो किसी आवेश को अनंत से बाह्य क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य VQ, V बराबर W अपान Q, तो W बराबर VQ या QV होता है। यह कार्य आवेश Q में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है यदि यह बिंदु P किसी मूल बिंदु से स्थित सदिश वेक्टर R पर है, तब आवेश की स्थित सदिश वेक्टर R पर स्थितिज ऊर्जा U बराबर QV वेक्टर R होगी। इसके बाद 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, माना बाह्य क्षेत्र में 2 आवेश Q1 व Q2 क्रमशः स्थित सदिश वेक्टर R1 व वेक्टर R2 पर स्थित हैं, तब Q1 को अनंत से R1 तक लाने में किया गया कार्य Q1V वेक्टर R1 होगा। जो Q1 को अनंत से R1 तक ला रहे हैं, अब जब Q2 को अनंत से R2 तक लाया जाता है तब क्या होगा, तब इसमें बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध कार्य तो करना ही होगा, साथ ही साथ Q1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है उसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। तो बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य होगा वो तो Q2V R2 हो जाएगा, जबकि Q1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के कारण जो कार्य होगा वो जाएगा Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, जहाँ R12 Q1 व Q2 के बीच की दूरी है। अब निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगी पहले Q1 के कारण फिर Q2 के कारण, तो Q1V वेक्टर R1 प्लस Q2V वेक्टर R2 प्लस Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। अब हमको निकालना बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा।
तो पहले द्विध्रुव जान लेते हैं क्या है। द्विध्रुव क्या होता है, कई बार बता चुके हैं, वह निकाय जिसमें दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब हमें निकालनी है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, सबसे पहले एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव को साम स्थित से घुमाने में कार्य करना पड़ता है। यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उसे उसकी साम्य स्थिति से घुमाने में कार्य करना पड़ता है। माना एक द्विध्रुव बाह्य क्षेत्र ई में साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाया जाता है। यदि वह साम्य स्थिति में था उसको हम थीटा कोण घुमाते हैं, तो द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, पीछे पढ़ चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य या प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब यदि द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा घुमाया जाए तब किया गया कार्य, तो देखो कार्य बराबर होता बल गुणे विस्थापन। यहाँ पर हमारा जो बल है वो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कार्य कर रहा, जो घुमाने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर बल नहीं, बल युग्म का आघूर्ण कार्य कर रहा, इसलिए बल की जगह हम बल युग्म का आघूर्ण कितना घुमाता है, एक सूक्ष्म विस्थापन डी थीटा। तो घुमाने में किया गया कार्य टाउ बराबर दिया है, यानी प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, यानी कार्य बराबर हो जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। चूंकि सूक्ष्म विस्थापन क्या, इसलिए कार्य भी सूक्ष्म हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर पी साइन थीटा डी थीटा। अब कर यदि द्विध्रुव को थीटा नॉट से थीटा कोण घुमाया जाए, थीटा नॉट कोई प्रारंभिक कोण है उससे थीटा कोण घुमाया जाए, तब किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर, इसको थीटा नॉट से थीटा समाकलित कर देते हैं, पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो हो जाएगा बराबर पी ई लिमिट थीटा से थीटा नॉट साइन थीटा डी थीटा, तो माइनस पी ई, जो पी ई तो ऐसे रहेगा, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस हो गया पी कॉस थीटा, लिमिट अपर लिमिट से लोअर लिमिट यानी थीटा से थीटा नॉट, तो डब्ल्यू बराबर माइनस पी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यदि इन दोनों में माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस का है वो माइनस का, माइनस वाला प्लस का, तो डब्ल्यू बराबर माइनस माइनस प्लस भी हो जाएंगे, पी ई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, ये हो गया कार्य। अब ये द्विध्रुव को साम्य स्थिति से यानी कि थीटा बराबर थीटा नॉट बराबर जीरो से थीटा कोण घुमाया जाए, तब थीटा नॉट का मान 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर पी ई कास थीटा जी नॉट की जगह हम 0 रख सकते हैं, थीटा 0 यानी कास 0 का मान होता है 1, तो हो जाएगा डब्ल्यू बराबर पी ई 1 माइनस कास थीटा। और यदि द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमा दिया जाए तब क्या होगा, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री, तो द्विध्रुव में हमारा कार्य हो जाएगा डब्ल्यू बराबर पी ई 1 माइनस कास 90, कास 90 का मान 0, तो डब्ल्यू बराबर पी ई। और यदि इसे हम 90 की जगह 180 डिग्री घुमा दें 180 अंश, तो कास थीटा की जगह हो जाएगा कास 180, कास 180 का मान होता है -1, तो -1 माइनस माइनस +1 यानी 1 + 1 2, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 2PE। ठीक है, इसके बाद वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पहले था बाह्य क्षेत्र में, अब हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने मान लिया एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है, इसके बीच की अल्पतम दूरी 2L है। ठीक, यही माना कोई वैद्युत द्विध्रुव अनंत से वैद्युत क्षेत्र E के अंदर, ये वैद्युत क्षेत्र E है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र E के अंदर तक लाया जाता है, तब
चूँकि देखो वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना, इसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं, तो यहाँ से मान लो द्विध्रुव हमारा यहाँ तक जब आएगा तो ये वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाला ही होगा। अगर इसे हमें पूर्ण रूप से वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाना है तो यहाँ पे जो माइनस क्यू आवेश था इसको 2L दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो वही है, माइनस क्यू को प्लस क्यू के सापेक्ष 2L दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। अतः माइनस क्यू पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य अधिक है तथा ऋणात्मक होगा। अतः अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन यानी F इंटू 2L अधिकतम दूरी। अब F क्या होता है, E बराबर F/Q, तो F बराबर QE यानी माइनस का QE इंटू 2L। अब 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है, तो बराबर हो जाएगा माइनस का PE। यह कार्य ही क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है यानी U नॉट, यानी थीटा का मान 0 क्षेत्र के समांतर जब तक ऐसे स्थित है तब तक इसकी स्थितिज ऊर्जा U नॉट बराबर माइनस की PE। यदि हम इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अंदर घुमाने का प्रयास करें, यानी कि इस प्रकार है तो इसको हम इस तरीके से घुमाने का प्रयास करें, तब वही करें। यदि इस स्थिति में द्विध्रुव स्थायी संतुलन में, यदि द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर थीटा कोण घुमाए तब किया गया कार्य W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा। भी पीछे पढ़ चुके हैं, किसी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अंदर घुमाने में किया गया कार्य W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब अतः थीटा स्थित पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, पहले तो U नॉट प्लस W। U नॉट क्या थी, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाने में ऊर्जा, और प्लस W उसको थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। तो U नॉट का मान था माइनस PE, तो माइनस PE प्लस W का मान है PE1 माइनस कॉस थीटा, तो PE1 माइनस कॉस थीटा। तो माइनस का PE, इस PE की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा PE माइनस PE कॉस थीटा। तो प्लस PE और माइनस PE ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा हमारा U थीटा बराबर माइनस का PE कॉस थीटा। अब कह रहे यदि थीटा का मान 0 हो तो U नॉट बराबर माइनस PE, वही संतुलन की स्थिति वाला जो हमारा U नॉट बराबर था माइनस PE, स्थायी संतुलन घुमाया नहीं गया। या थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि इसको हम लंबवत कर दें वैद्युत क्षेत्र में, तब U90 बराबर 0, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। यदि इसको हम 180 अंश घुमा दें तो हमारा प्लस PE, क्योंकि थीटा की जगह हमारा कितना हो जाएगा cos 180, cos 180 का मान माइनस 1, तो हमारा प्लस PE हो जाएगा। आपका ये स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर के 2 पार्ट हो गए। अभी 2 पार्ट और होंगे जिसमें हम संधारित्र तथा धारिता के बारे में चर्चा करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग अवश्य संपर्क करें तथा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।